ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। थकाता कौन है? दे अभिमान के तूफान। देही अभिमानी बनो तो सब थकावट, सब थक हमारा दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी और फिर भी कितना निरंकारी। तो इसीलिए सी फादर, बाबा को देखना है। मुरली का गीत ऐसा बजा है जो बाबा ऐसी बातें बता रहे हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत अच्छा गीत है और इसके ऊपर बाबा कई बार हमें बताते हैं। तो आज भी बाबा गीत के अंतर्गत कह रहे हैं, ब्राह्मणों की अभी रात पूरी हो रही। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, आई की आई। तो बाबा कहते रात पूरी हुई। वैसे हद का भी दिन रात होता है, लेकिन ये बात है बेहद की, बेहद का दिन और रात। तो बाबा कहते अभी बेहद का सवेरा होने वाला है। तो मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। जिस्मानी यात्रा में पहले जो लोग यात्रा करने जाते थे ना, तो पैदल जाते थे। तभी तो इतने साधन भी नहीं थे। और फिर क्या करते थे, बीच बीच में ऐसे मंजिल बनी हुई होती थी जहां ठहरना होता था। वो खुशी अलग होती थी, थकते भी नहीं थे, पैदल जाते थे, बीच बीच में रुकते थे। बड़ी श्रद्धा रहती थी, श्रद्धा से पैदल यात्रा करते थे। बड़ी मेहनत है। बाबा ने बताया है हमको सहज याद, सहज योग, कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। अगर थकते हैं, फिर भी अगर बच्चे थकते हैं तो उनका मुख्य कारण है देह अभिमान। तो चेक करना है, मुख्य कारण देह अभिमान। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि माया के विघ्न पड़ते, वो तो पढ़ने ही वाले बाबा ने पहले ही बताया, माया के विघ्न पड़ेंगे। परंतु बच्चे तुमको थकना नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए काम भी भले करो, कर्म तो करना पड़ेगा। फिर बाबा में हिसाब देते, 8 घंटा आराम, 8 घंटा अपना धंधा करो, जॉब करो और 8 घंटा बाबा की याद में रहो। तो अभी तो इतना बच्चे पहुंचे नहीं। जब ये मुरली चली, बाबा कहते बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो 8 घंटे तक भी पहुंच जाएंगे। अपना जो चार्ट है याद का, वो बढ़ाते चलो। सिर्फ ऐसे नहीं कि बैठ करके याद करना है, नहीं, धंधा आदि भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, मन से बुद्धि से हमको बाबा को याद करना है। कहाँ भी आते जाते भी तुम योग में रहो, क्योंकि याद की यात्रा में ही कल्याण है। हमारा कल्याण है बाबा की याद में। हाँ, इसमें तूफान तो आएंगे। कौन से तूफान? बाबा कहते मिट्टी की हवा के तूफान नहीं आएंगे। ये माया जो है ना, वो बुद्धि का योग हमारा तोड़ने की कोशिश करती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, बच्चे भी इतना समय नहीं है कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो और वो वारिस बने। शाहूकार लोग क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, वो हमारे वारिस बनेंगे। बाबा कहते अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। अब सब कुछ खत्म होगा। शिव बाबा को जो याद करेंगे वो आबाद हो जाएंगे।
नहीं तो कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा। संशय आएगा तो घाटा पड़ जाएगा। धन भी बाबा कहते धन की जो लालच है वो भी टू मच मत रखो, जितनी आवश्यकता है उतना करो, पर उसमें ज्यादा समय न जावे। जैसे अभी कोई दिवाला मारते हैं, ज्ञान में आने के बाद कोई का दिवाला निकल गया, कोई बीमार पड़ जाते हैं तो कईयों को क्या संशय आता है, देखो ज्ञान में आए ना इसीलिए ऐसे हुआ, पहले तो कभी बीमार नहीं हुए थे, तो ज्ञान में आ गए तो हमारा दिवाला निकल गया। बाबा कहते नहीं बच्चे ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, ये तो तुम्हारा कर्म भोग है। एक रीति से अच्छा है, बाबा कहते यहाँ ही तुम जो है कर्म भोग बाबा की याद में चुकतू कर सकते हो। धर्मराज के डंडे से तो बच गए ना, नहीं तो वहां डंडे खाने पड़ेंगे। ये शरीर तो महारोगी है। फिर बाबा कहते हैं बाप से जो पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो कभी भी पढ़ाई से और बाबा से रूठना नहीं, रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। देखो बाबा कितना निरहंकारी, अहंकार क्यों आता है, मुझे मान नहीं मिला, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना दिया। बाबा कितना साधारण तन में आते हैं, इतनी बड़ी अथॉरिटी। तो मीठे मीठे बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पिछाड़ी में शरीर खुशी से हमारा छूटे, ऐसा अभ्यास करो। हंसते हंसते बाबा के पास जाए, शांति से शरीर छूटे, तभी तो विजय माला में पिरोई सकते हैं। बाबा को और अपने घर को याद करते रहो और फॉलो फादर करो। बाबा को डायरेक्शन मिला, किसको, ब्रह्मा बाबा को क्या डायरेक्शन मिला, तुम सब कुछ माताओं को दे दो, माताओं की सेवा में लगा दो। तो ब्रह्मा बाबा ने तुरंत फॉलो किया। तो ड्रामा अनुसार तभी भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बाबा कहते अलग हो गया, और भट्टी की शुरुआत कहाँ हुई, पाकिस्तान में हुई। तुमने नदी भी क्रॉस किया, तो बाबा कहते बच्चे हर बात में तुम श्रीमत लो। अभी देखो ये सब ड्रामा बना हुआ है, दादियों का ये पार्ट रहा, हमें जो समय मिला है वो बाबा कहते श्रीमत लेते रहो, कदम कदम श्रीमत लेकर के आगे बढ़ो, फॉलो फादर करो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर में डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच नहीं रखनी है, बाबा की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे, कभी भी बाप से पढ़ाई से रूठना नहीं। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इनसे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा यानी शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप की स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद भी नहीं, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
ओम शांति।